All right. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थरोरियन क्लासेस। दिस इज काजिम अकील। और बेटा आज हम AMU BLLB 2024 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन था, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखी थी। और उस वीडियो में हम लोगों ने अनाउंस भी किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन बैच फ्रॉम 27th ऑफ जनवरी। 26 को बेटा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा हमारी ऐप पर, थरोरियन क्लासेस की ऐप पर, याद रखना बेटा, ठीक है। 26 जैन को जो है वो हम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, 27 से। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरी फैकल्टी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। ओवैस सर भी रहेंगे, उसमें पैटर्न है सर थरोरियन क्लासेस के, ओवैस सर भी वहां रहेंगे। तो 26 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और एक दो दिन में, 1 से 2 दिन में बेटा प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल हो जाएगी। मैं उसका लिंक सब जगह शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं ऐप पर ही लाइव क्लासेस होंगी, सारी चीजें, ठीक है। जो टेस्ट, फाइनल मॉक्स, वीकली टेस्ट, ठीक है, मटेरियल आपको जो है हम लोग वो प्रोवाइड करवा देंगे, कोरियर के थ्रू डिस्पैच हो जाएगा, है ना। तो आप याद रखिएगा 26 जैन को ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, 1 2 दिन में ऐप अवेलेबल होने वाली है ना। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे बीच बीच में। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों को नई चीजें सीखनी है। तो लिखा हुआ है वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट व्हाट वी पाइन फॉर। बेटा पाइन है ये, पाइन, पाइन। मैंने आंसर भी बोल दिया। देखना बेटा, एक वर्ड होता है पाइन। पाइन वर्ड बेटा नाउन भी होता है, और जब ये पाइन वर्ड नाउन होता है बेटा, तो ये प्लांट होता है, प्लांट एक तरीके का, ठीक है, जिसमें नीडल्स टाइप की लीव्स रहती हैं, नीडल्स टाइप की। हालांकि मेरा बायो बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मुझे कोई डायग्राम बनाना नहीं आया। नीडल्स टाइप की लीव्स रहती हैं बेटा, नीडल्स टाइप की। तो पाइन जब बेटा नाउन होता है तो वहां पर पाइन वर्ड का मतलब होता है अ प्लांट दैट हैज नीडल्स सॉर्ट ऑफ लीव्स, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूं, अ प्लांट और अ ट्री, a plant or a tree, a plant or a tree, a plant or a tree that has long needle type leaves। तो प्लांट वर्ड नाउन, पाइन वर्ड नाउन भी होता है, मैंने आपको बता दिया। जिसका मतलब क्या रहता है कि ऐसा प्लांट, ऐसी ट्री जिसमें नीडल्स टाइप की लीफ रहती हैं। ऑल राइट। अब आप देखें, पाइन वर्ड बेटा वर्ब भी होती है, पाइन वर्ड बेटा वर्ब भी होती है। जब ये वर्ब होती है तब इसका क्या मीनिंग रहता है वो मैं आपको बताता हूं। जब पाइन वर्ड वर्ब होता है बेटा, तब इसका मतलब होता है टू लूज एनर्जी, विगर, वाइटैलिटी और फ्लैश। जब पाइन वर्ड बेटा वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू लूज एनर्जी, विगर और फ्लैश। फ्लैश, आप सब लोगों ने ये वर्ड, वन वर्ड पढ़ा है बेटा, लैंग्वेज। लैंग्वेज वर्ड पढ़ा है सब लोगों ने, लैंग्वेज, ठीक है। पाइन वर्ड इज जस्ट अ साइनो ऑफ द वर्ब लैंग्वेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना बेटा, कि जब पाइन वर्ड वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू लूज एनर्जी, विगर और फ्लैश, ठीक है। क्यों? 10 तरीके के हो सकते हैं बेटा। देखिए कोई आदमी जो है कहीं भूखमरी पड़ गई, और ठीक है, तो वहां पर भी लोग स्टार्ट लूजिंग देयर एनर्जी, विगर और फ्लैश। एक ये भी, तो क्या उस केस में आप पाइन का इस्तेमाल करेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि लोग जेल में बंद हैं, कैद हैं, तो वहां पर भी दे स्टार्ट लूजिंग एनर्जी, विगर और फ्लैश,
है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ ज्यादा बड़ा सदमा लग गया, सॉर्ट ऑफ दिल टूट गया, ठीक है, या किसी बहुत करीबी का इंतकाल हो गया, उस केस में भी फिर आप दुख में चले जाते हैं और फिर कमजोर होने लगते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो यू लूज एनर्जी, विगर और फ्लैश। तो जब बेटा आप किसी दुख की वजह से, ग्रीफ की वजह से, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन की वजह से अगर आप एनर्जी, फ्लैश या विगर लूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी यूज द वर्ड पाइन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एक्स इज अ बॉय, ठीक है, हु इज बीइंग डिजर्टेड बाय हिज वाइफ, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, जो कि क्रश थी, अब उसको दुख लग गया, ठीक है, नाउ ही इज बिकमिंग थिन, ही इज लूजिंग एनर्जी बिकॉज ही इज इन ग्रीफ, so you would call के he is pining. Is it clear to all of you? जब कोई आदमी जेल वगैरह में रहता है ना, वहां पर कोई काम वगैरह नहीं होता, तो कैदियों के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है, he has been languishing in jail for this that year, for 5 years, for 3 years, in 2020 से 2015, तो उस केस में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Is it clear to all of you? अब एक चीज देखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये देखना बेटा, मैंने यहां पर ये लिखा है LOSE वर्ड लिखा है, लूज, ठीक है। इसको लेके दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर पेपर में पूछता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको लेके मैं आपको कुछ बताता हूं। देखना बेटा, LOSE लूज, एक वर्ड ये रहता है हमारा, और एक LOSSE रहता है बेटा, और एक LOSS रहता है बेटा। LOSS रहता है। क्या डिफरेंस रहता है इन वर्ड्स में? LOSE वर्ड बेटा, इट इज अ वर्ब, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म रहती है बेटा लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म रहती है बेटा लॉस्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट रहती है। इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। तो LOSE वर्ड है विच इज अ वर्ब, विच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब डूइंग ट्रांजिटिव, ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। LOSSE बेटा, इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव, और इस वर्ड का मतलब होता है नॉट फिट, नॉट फिट, समथिंग दैट इज नॉट फिट, है ना। LOOSE ये एडजेक्टिव है, और LOSS दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन बेटा, ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ड नाउन है, और जिसका मतलब होता है बेटा घाटा, डेप्रिसिएशन। जॉन एलिया का एक शेर है ना बेटा, घाटे पर हम जैसे दिलवरों को जहन्नम में डालकर बैठे रहो बहिश्त को वीरा किए हुए, सॉर्ट ऑफ घाटा है बेटा। तो ये बढ़िया देखना बेटा कि यहां पर LOSE, it is a verb, transitive verb, always takes object after it. LOSSE, it is an adjective, that means something that is not fit, ठीक है। और LOSS, it is a noun, है ना बेटा, और it means loss। मैं एक तो सवाल बताता हूं, इधर देखना, देखो बेटा मैं एक सवाल बता रहा हूं, इन वर्ब का इस्तेमाल करना है। द शिप with all its passenger dash in the ocean, the ship with all its passenger dash in the ocean। और आपके लिए ऑप्शंस में भी लिख देता हूं, LOST, ऑप्शन बी लिख देता हूं हैव लॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी लिख देता हूं बेटा वाज लॉस्ट, ऑप्शन डी लिख देता हूं बेटा लूज्ड। इस तरीके से अब आपको बताना है, देखो बेटा, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर इन द ओशियन, पैसेंजर्स लिखना बेटा, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स लिखना।
तो ये 4 ऑप्शन है, अब आपको लगाना है। देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दाशिप है। एक बात, दाशिप हमारा सब्जेक्ट है, ऑल इट्स पैसेंजर्स इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition with। अब जो आपने सब्जेक्ट लिखा है दाशिप, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, isn't it? And we use the verb according to the singularity or the plurality of the subject। तो have lost तो प्लूरल वर्ब है, तो ये तो इस वजह से एलिमिनेट हो गया। हालांकि जो मैंने एलिमिनेशन मेथड अभी लगाया है, इट इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के बेसिस पर एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया हमने, लेकिन जो एलिमिनेशन किया है वो उसका जो रीजन है, रीजन डेऑटर है, वो सही नहीं लगाया है, ठीक है। अब आ जाए बेटा यहाँ पर, अच्छा एक चीज देखना है, यहाँ पर लूज्ड की जगह आप लोग हैज लॉस्ट कर लेना, हैज लॉस्ट, है ना। अब ऑप्शंस और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। तो इतना समझ में आ गया बेटा। अब मैं थोड़ा सा इस सवाल पर भी वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। एक दो बात मुझे आपको और बतानी है जरा बेटा, वो देखें। जैसे हम एक लिख देते हैं बेटा, इंडिया लॉस्ट बाय एन इनिंग्स। जो बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली थी जब मैं वर्ब लिख रहा था LOSE, तो उसके बारे में जो मैंने आपको बोला था कि LOSE इज अ वर्ब, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, ever transitive verb, always takes object after it, cannot be written without object in an active form। अब आपने देखो बेटा यहाँ पर लॉस वर्ब लिखी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है, ठीक है। अब एन इनिंग्स लिखा बेटा, इनिंग्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है, एंड इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लॉस्ट वर्ब लिखी, ये कैसी वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है, transitive verb, and all of you know it quite well, all transitive verbs take object after them, or a verb that has object after it is known as transitive। और फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कब वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कब इंट्रांजिटिव होती है ना। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि ज्यादातर वर्ब्स इन इंग्लिश कैन बिहेव ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। ये सारी चीजें हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस की हैं, है ना। एनीवे LOST आपने वर्ब लिखा और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब बेटा आप देखें, या इस वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ये जो एंड इनिंग्स है बेटा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, नॉट द वर्ब। तो आपको कोई वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इधर सुनना। एक वर्ब है हमारे पास एक्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब है कि इट विल टेक ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एक पी preposition है और ओ इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला बेटा कि एक्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पी preposition है, ओ इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप, ये कंडीशन सही हो सकती है कभी कि अगर एक्स ट्रांजिटिव वर्ब है तो पी preposition और ओ इसका ऑब्जेक्ट हो जाए? कभी नहीं हो सकता बेटा। फिर आपको इस वर्ब को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब या तो एक नया ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाओ, या फिर इस preposition के ऑब्जेक्ट को ही इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो, है ना। तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। What I'm trying to tell you, a transitive verb cannot stand alone without its object in the sentence. If it is transitive, it must have its object. Is it clear? ठीक है बेटा। तो इंडिया लॉस्ट, अब आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग्स, है ना, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, देखें आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैं आपसे कह दूं कि आई लॉस्ट इन द मार्केट, इन बरेली की मार्केट, इन बरेली, ठीक है।
अब आप एक चीज देखना, आई लॉस्ट वॉट, ठीक है। अब ये जो आपने लिखा है बरेली, ये ऑब्जेक्ट है इस इन प्रेपोजिशन का, और LOST ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। इफ अ वर्ब इज ट्रांजिटिव देन इट मस्ट हैव इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स ओन ऑब्जेक्ट। तो अब आपने वो तो लिखा ही नहीं, तो अब ठीक है, गाना भी चल रहा है बेटा, इतना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो आई लॉस्ट अ झुमका, आप कुछ भी लिखो, आई लॉस्ट अ फोन। अब जब आप ऐसे कर देंगे, आई लॉस्ट अ झुमका इन बरेली, आई लॉस्ट अ फोन इन बरेली, तो फिर ये आ झुमका आ फोन बेटा इस लॉस्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। डिड यू गेट समथिंग? ठीक है, कि LOSE और LOST जो वर्ब है, इनके बाद नॉन प्रोनाउन का लिखना फर्ज है, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, है ना बेटा। अब आते हैं हम उस सवाल पर फिर से, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर। अब देखना बेटा, आपने यहां पर लिखा, तो क्या ये LOST वर्ब आंसर हो सकता है? यहां पर हम LOST लिख सकते हैं। अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, बट द बिग बट इज दैट बेटा, कि यहां पर जो आपने द ओशियन लिखा है, दिस द ओशियन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन इन। तो अगर आप LOST लिख दोगे तो फिर यहां पर ऑब्जेक्ट की कमी रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? इतना समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता LOST? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। चलें, अब ऐसी आ जाते हैं हैज लॉस्ट। क्या हैज लॉस्ट हो सकता है? अगर आप हैज लॉस्ट बेटा लिखोगे, मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूं आपके सामने, ठीक है। अगर आप हैज लॉस्ट लिखोगे बेटा, हैज लॉस्ट लिखोगे, तो वही सेम, अगर आप यहां पर हैज लॉस्ट लिख दोगे, तो लॉस्ट वर्ब ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अब आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा? वॉज लॉस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वॉज लॉस्ट। तो ये भी आप याद रखना बेटा कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, LOSE, LOOSE, LOSS, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है ना। एक बात और, LOSSEN, उसको भी हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। वापस आते हैं उस पर। तो पाइन के बारे में मैं बता रहा था बेटा कि पाइन जब नाउन होता है तो एक ट्री या प्लांट होता है जिसके अंदर निडल्स टाइप की लीव्स रहती हैं। पाइन जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू लॉस, टू लू, LOS, लॉस एनर्जी, विगर, फ्लैश, because you are in some sort of bereavement, in some sort of grief or pain, a constant bereavement, grief or pain, ठीक है, PAIN वाला। और इसका साइन ऑन लैंग्वेज भी हो जाएगा बेटा, है ना। अब एक चीज और होती है बेटा, एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। एक शेर है बेटा, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाइन फॉर। If you pine for something, it means you earnestly, you wholeheartedly want for something, hunker down for something। तो pine for बेटा एक बहुत स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ख्वाहिश करना किसी चीज की। pine for ये एक स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब बेटा होता है किसी चीज की ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करना, है ना। वो मैं लिख देता हूं, टू earnestly, टू earnestly, ये वाला कलर लेते, ये ग्रीन कलर लेते हैं, टू earnestly desire for something, desire for something, ठीक है। और टू earnestly wish for something, wish for something, है ना। एंड व्हाट काइंड ऑफ समथिंग, एक तो ये है कि कुछ चीजें अचीवेबल होती है, कुछ नॉन अचीवेबल होती है, मतलब कुछ अटेनेबल होती है, कुछ अनअटेनेबल होती है। तो टू डिजायर और टू विश फॉर समथिंग दैट इज यूजुअली अनअटेनेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फ्रेजल वर्ब पाइन फॉर। अनअटेनेबल, जिस चीज को आप हासिल नहीं कर सकते, उस चीज के लिए अगर आप डिजायर कर रहे हैं तो ये पाइनिंग फॉर इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो जो शेर है, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। और पता है अंग्रेजों का एक इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा इडियम भी है,
जो मैं काफी इस्तेमाल करता हूँ विश को लेके और डिजायर को लेके कि इफ विशेस वर हॉर्सेस द बैगर्स वुड राइड, इजंट इट। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट व्हाट वी पाइन फॉर, पाइन फॉर, है ना बेटा। तो इसका आंसर ये है, और ऑलरेडी बी लगाया हुआ भी है ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस वाले पे आ जाते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखते हैं बेटा, sometimes we have to put with unpleasant situation, again this is the question from phrasal verb, ठीक है, जिसको बहुत सारे बच्चे फिक्स्ड prepositions बोलते हैं। और ये हम लोगों ने put verb को लेके ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे phrasal verbs भी डिस्कस की थी, और ये टेस्ट पेपर में भी हमने दिया था अपने वीकली टेस्ट में, जो अभी ऑल हो रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने कराई थी ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहां पर भी ये phrasal verb दी थी। ठीक है, तो अब देखना बेटा, ये जो सेंटेंस की लैंग्वेज लिखी है, इस सेंटेंस की लैंग्वेज में एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज समटाइम्स, समटाइम्स, है ना। वो मैं लिख रहा हूं, देखिए जरा। एक वर्ड होता है बेटा सम टाइम्स, ठीक है, और एक होता है बेटा हमारा सम टाइम, और एक बेटा और होता है हमारा वर्ड सम टाइम। ठीक है, देखें जो लिखा हुआ है उसको भी सबल के देखें। समटाइम्स, दिस इज अ सिंगल वर्ड, समटाइम्स, समटाइम, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल वर्ड। ठीक है, समटाइम, दीज आर टू सेपरेट वर्ड्स, टू सेपरेट वर्ड्स, मोर और सेम, दे आर प्रोनाउंस्ड अलाइक, इजंट इट। ठीक है, लेकिन देयर आर द डिफरेंसेस, इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बेटा आप समटाइम्स लिखते हो, लास्ट में एस लिखते हो, तो वहां पर समटाइम्स वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है बेटा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है ओकेजनली, ओकेजनली। और ये वर्ड ओकेजनल लास्ट ईयर AMU BLLB में स्पेलिंग में पूछा गया था, है ना। तो समटाइम्स वर्ड जब वर्ड होता है समटाइम्स, तो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इट मींस ओकेजनली, ओकेजनली, सिंगल सी डबल एस, occasionally, now and then, now and then. This is the meaning of the word sometimes, which is adverb of frequency. Sometime word on the other hand is also adverb of time. It is adverb of time, और इसका मतलब होता है at some indefinite point in time, at some indefinite point in time. This is the meaning of the word sometime, without gap, without gap. Look at here, this is also sometime, but there is a gap between these two words. ठीक है, this is also sometime, but there is no gap, it is a single word. These are two separate words, isn't it? ठीक है बेटा, तो जब आप इस तरीके से लिखते हैं सम गैप के साथ टाइम, तो वहां पर टाइम वर्ड बेटा नाउन होता है, ठीक है, और सम वर्ड डिटर्मिनर होता है, और इसका मतलब होता है अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम। ठीक है, ये चीज है बेटा, आप इनको, इन डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करें। समटाइम्स adverb of indefinite frequency, that means occasionally, now and then. Sometime without gap is also adverb, it means at some indefinite point in time. Some gap के साथ time is a noun phrase where some is a determiner, time is a noun, isn't it? अब मैं 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उसमें आप इस्तेमाल करिएगा। इसको मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं बेटा, डैश शी, बल्कि रुक जाए,
she dash visits her in-laws, है ना। एक दूसरा बेटा, I shall call on you dash next month। तीसरा बेटा, I need dash to think के लिए ponder, ruminate, ठीक है, excogitate, to think over it, है ना। और वही मैं 3 ऑप्शंस लिख देता हूं बेटा आपके सामने। sometime, ऑप्शन ए, एक लिख देता हूं समटाइम्स, ठीक है, एक और लिख देता हूं बेटा सम गैप के साथ टाइम। किस सेंटेंस में क्या क्या आएगा अब देखें। शी विजिट्स हर इन लॉज, इन लॉज का मतलब ससुराल वाले, ठीक है। हाउ ऑफन डज शी विजिट, समटाइम्स, समटाइम्स फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स, ठीक है, ये लिखें। आई शैल कॉल ऑन यू नेक्स्ट ईयर, अब ये नेक्स्ट ईयर में कब कॉल करेंगे वो आपको भी नहीं पता, इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है। सम टाइम बिना गैप के साथ। अब इधर देखें, आई नीड, नीड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट डू यू नीड, ठीक है। तो अब यहां पर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट of a verb or after a preposition. You cannot write an adjective or an adverb after a preposition. हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है कि I am going to home क्यों गलत हो गया, he is going to foreign क्यों गलत हो गया, बहुत डिटेल में ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है इसको। एनीवे, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये गैप वाला समटाइम, गैप वाला समटाइम, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक नहीं पूछी गई हैं, आ सकती हैं बेटा, है ना। चलें अब उस पर आते हैं, हम लोग फिर से अपने सवाल पर आते हैं कि समटाइम्स को लेकर मैंने आपको बता दिया। अनप्लेजेंट सिचुएशन बेटा, सिचुएशन वर्ड बेटा नाउन है, ठीक है, और अनप्लेजेंट वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है, और इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर से वर्ड है। एक सुंदर वर्ड मैं बता दे रहा हूं, ऑबनॉक्शस, 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 ठीक है, अबिस्मल, 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 ठीक है। दीज आर द टू वर्ड्स which are synonyms for the word unpleasant which is an adjective, है ना बेटा। तो ये चीजें अब हमें पुट, ये जो बेटा मैंने आपको सवाल बताया ये पुट फ्रेजल वर्ब से आया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा पुट फ्रेजल वर्ब। खैर इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, ये चीज है यही मिटाते हैं। अब देखना बेटा पुट वर्ब, तो देखो ये सब पुट के साथ ऑन भी आता है, इन भी आता है, ऑफ भी आता है, और अप भी आता है। और वहां पर ऑन, इन, ऑफ, अप जब पुट के साथ आते हैं तो दे आर नॉट द प्रेपोजिशंस, देन दे एक्ट एज अ पार्टिकल, है ना। तो मैं वो, और फिर इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है बेटा। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि जब आप पुट के साथ ऑन लिखते हो तो क्या मीनिंग होता है पुट ऑन का, वो चीज देखना बेटा। पुट ऑन का पहला मीनिंग बेटा कि किसी भी जगह पर किसी मशीन को जाके लगा देना और वहां पर उस मशीन को ऑपरेट कर देना, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमारे घर में नई मशीन लग रही है, नया सिस्टम लग रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, ठीक है। टू मेक अ डिवाइस ऑपरेट इन एनी बिल्डिंग, टू मेक अ डिवाइस ऑपरेट, to make a device, see
पीई वाला नाउन होता है और एसई वाला वर्ब होता है। टू मेक अ डिवाइस ऑपरेट, टू मेक अ डिवाइस ऑपरेट, और टू कॉज अ डिवाइस टू प्ले, और टू कॉज अ डिवाइस टू प्ले समथिंग। जैसे रेडियो वगैरह में गाने लगा दो, पुट ऑन सम म्यूजिक इन द रेडियो, ठीक है, ऐसे आप बोल देते हो। टू प्ले समथिंग, यूजुअली म्यूजिक, ठीक है, बाय स्विचिंग इट, स्विचिंग इट। ये मीनिंग पहला, दिस इज द मीनिंग नंबर 1 ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट ऑन। दूसरा वाला मीनिंग जो हर एक बच्चे को पता होता है वो मैं भी बता देता हूं आपको। पुट ऑन का मतलब बॉडी की किसी भी पार्ट को किसी चीज से कवर अप कर लेना, ठीक है। चाहे आप जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूते पहन रहे हैं, हाई हील, हाई हील्स, हाई हील पहन रही हैं, ठीक है, चप्पल फ्लिप फ्लॉप्स पहन रहे हैं, तो यू आर पुटिंग ऑन, ठीक है, योर चप्पल, ठीक है। कपड़े भी बोलते हैं, पुटिंग ऑन दुपट्टा, पुट ऑन, ठीक है, कोट, टक्सीडो। तो टू कवर अ बॉडी पार्ट विथ क्लोथ्स, टू कवर अ बॉडी पार्ट विथ क्लोथ्स, ठीक है, वो लिख देता हूं मैं। टू कवर अ बॉडी पार्ट, अ बॉडी पार्ट विथ क्लोथ, है ना बेटा। दिस इज द मीनिंग नंबर 1। और एक और मीनिंग होता है पुट ऑन का, ठीक है, इसका मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना, मैस्करेड करना, ठीक है, प्रिटेंड करना, अफेक्ट करना। ये सारे वर्ड मैंने जो आपको बताए। वो तीसरा वाला मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा वाला मीनिंग पुट ऑन का मैं यहां लिखता हूं बेटा, पुट ऑन का तीसरा वाला मीनिंग टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड, ठीक है, टू प्रिटेंड। अब इधर सुनना बेटा, आप ढोंग काफी तरीकों से कर सकते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, आपके लिए चांद तारे सितारे सब तोड़ के ला दूंगा, ठीक है, और मतलब जबान पर ये है, एंड डीप डाउन प्यार की जगह तो आप शादी भी, मतलब आपसे शादी भी नहीं करेंगे, ये आपके दिल में है, लेकिन जबान पे आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये फीलिंग्स का दिखावा है, ठीक है। एक कभी कभी आप जो चीज नहीं होती है उसका भी दिखावा करते हैं, ठीक है। एक शबीना दीप का इस पे बेटा एक शेर भी है कि जो दिखावा करने को लेके, पैसे को लेके भी आप दिखावा करते हैं। और शबीना दीप का शेर है बेटा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। तो अगर जब नया नया पैसा आ जाता है तो लोग उसको भी दिखाने लगते हैं, नया नया इल्म आ जाता है तो उसको भी कभी कभी दिखाने लगते हैं, और हुस्न का तो दिखावा होता ही है, हो ही रहा है। एनीवे, तो पुट ऑन का मतलब प्रिटेंड करना। किस चीज का प्रिटेंड करना, किस चीज को लेके प्रिटेंड करना, पैसे को लेके, ठीक है, हुस्न को लेके, फीलिंग्स को लेके कि बाबू मैं आपके लिए जान दे दूंगा। फीलिंग्स को लेके जब आप प्रिटेंड करते हैं तो इन दैट केस यू से यू आर पुटिंग ऑन, और समवन इज पुटिंग ऑन लव, टू फेक लव। तो टू प्रिटेंड टू हैव पर्टिकुलर फीलिंग, टू प्रिटेंड टू हैव फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है, और मतलब या फिर इस तरीके से बिहेव करना जो ये शो करता है कि दैट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ योर्स इज नॉट रियल, इज नॉट नेचुरल। तो टू प्रिटेंड टू हैव फीलिंग्स ये, और टू बिहेव, टू बिहेव, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, इन अ मैनर दैट शोज इट इज नॉट रियल, इन अ मैनर, इन अ मैनर विच शोज it is not real, it is not real। एक वर्ड बहुत सुंदर सा है मैस्करेड, ये हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है, MASQUERAD, मैस्करेड। और आप लोगों को बताऊं बेटा, अफेक्ट जो वर्ब होती है ना, AFFECT, कितनी डिटेल में हम लोगों ने ऑफलाइन में डिस्कस किया इसको, AFFECT, अफेक्ट। इस वर्ब का वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब AFFECT इज टू प्रिटेंड, ढोंग, ठीक है, वहां से वर्ड भी बना है अफेक्टेशन, अफेक्टेशन,
ठीक है, ये वर्ब जो नाउन बना है अफेक्टेशन, AFFECTATION, अफेक्टेशन, ठीक है। ये भी हम लोगों ने ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके हैं और तुम सब लोगों को भी पता है बेटा, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं देख रहे हैं कि EFFECT सिर्फ नाउन नहीं होता है, वर्ब भी होती है। इज इट क्लियर? तो पुट ऑन के ये तीनों मीनिंग आप लोगों को बेटा पता रहना चाहिए। पहला मीनिंग किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करना या किसी भी डिवाइस में कुछ प्ले करना बाय स्विचिंग इट। दूसरा वाला मीनिंग दैट इज क्वाइट कॉमन, नोन टू एवरीवन, बॉडी पार्ट पर किसी भी चीज से बॉडी पार्ट को कवर कर लेना। और तीसरा वाला मीनिंग फीलिंग्स का को प्रिटेंड करना, जो फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है आप उसको लेके अगर प्रिटेंड कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, है ना बेटा। अब अगला आता है बेटा हमारा पुट इन। पुट इन मैं इधर लिख देता हूं, पुट इन, इसको मिटा दे रहा हूं। ये सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं बेटा। पुट इन, पुट इन, देखना बेटा, पुट इन, पुट इन का मतलब क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मीनिंग पुट इन का होता है किसी भी चीज को कंसीडरेशन के लिए ऑफर करना, टू ऑफर समथिंग फॉर कंसीडरेशन, टू ऑफर समथिंग, HTH मतलब समथिंग, फॉर कंसीडरेशन। पहला मीनिंग बेटा पुट इन का। और दूसरा पुट इन का मतलब होता है बेटा बहुत सारे एफर्ट्स डालना, ठीक है। दूसरा वाला मीनिंग लिखो पुट इन का, टू टेक, टू डू वर्क और टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, टू डू वर्क और मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये मीनिंग रहता है। और ये वाला मीनिंग बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अब इस पेन से लिख रहा हूं, इंटरप्ट करना। इंटरप्ट करना बीच बीच में होता है ना बेटा, क्लास में कभी कभी होता है, ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि नए नए बच्चे हैं, फ्लैक्स मारने के लिए थोड़ा सा बीच में ओवर स्मार्ट बनने के लिए, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, ठीक है, इंटरप्ट करते हैं टीचर को, ठीक है, कि थोड़ा सा उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए। बट आई टेल देम ब्लंटली कि ये सारी चीजें मैं बहुत करके आया हूं, तो आई नेवर लेट इट हैपन, ठीक है। पहली बार कोई बच्चा आया उसको नहीं पता तो वो इंटरप्ट करते हैं, एंड देयर इंटेंशन इज नॉट टू नो समथिंग बट जस्ट टू गार्नर अटेंशन, टू मास्टर अटेंशन, ठीक है। तो पुट इन मतलब टू इंटरप्ट इन अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन। एंड मैंने दूसरे से सीखा है ये सारी बातें, तो बेटा कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है तो किस तरीके से फिर शॉट लगाना है ताकि वो दूसरी बार ओवर स्मार्ट नहीं बने। क्लास में सीखने के लिए आए हो, सीखो अच्छे से, ठीक है। अब ये क्या कि तुम पूरी अटेंशन सीख कर रहे हो, क्लास इज नॉट मेंट टू सीक अटेंशन, ठीक है। तो टू इंटरप्ट इन कन्वर्सेशन, टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट इन अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट इन, ठीक है। ये हो गया बेटा पुट इन का हो गया। एक और बता रहा हूं बेटा, एक और फ्रेजल वर्ब होती है, काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब है और पेपर में भी काफी पूछी जाती है, पुट ऑफ, पुट ऑफ, ठीक है। ये पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को आगे के लिए डिले कर देना, टाल देना, ठीक है। कि मतलब कोई एक्टिविटी है उसको आप जब आगे वक्त पे टाल देते हो, टू पोस्टपोन समथिंग, टू डिले समथिंग फॉर द लेटर टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ, टू पोस्टपोन समथिंग, टू डिले समथिंग। आई एम राइटिंग इट हियर, टू पोस्टपोन समथिंग, टू पोस्टपोन समथिंग, टू डिले समथिंग, ठीक है। पोस्टपोन करना, डिले करना और किसी चीज को कैंसिल कर देना में फर्क है। मैं आपको बताता हूं, देखिए काफी वक्त से हम लोग जो है वो सॉर्ट ऑफ डिले कर रहे थे कि 5 दिन बाद शुरू हो रहा है बेटा ऑनलाइन, 10 दिन बाद शुरू हो रहा है,
हमने कैंसिल नहीं किया था कि नहीं हम शुरू ही नहीं करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, वी वर जस्ट डिलेइंग इट डेलिबरेटली, वी आर इंडल्जिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फेबियन पॉलिसी दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, है ना। ऐसा ही एक वर्ड, एक फ्रेजल वर्ड बेटा कॉल ऑफ होती है, कॉल ऑफ, ठीक है, वो मैं लिखता हूं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब बेटा किसी चीज को कैंसिल कर देना। देयर इज अ बिगर डिफरेंस बिटवीन कैंसिलिंग समथिंग and delaying something. If you are canceling something, it means you have decided not to do it even in the future. And if you are delaying something or putting off something, it means you are going to do it after some time. Is it clear? तो call off का मतलब to cancel something, to cancel something, to cancel लिख लेना बेटा, इस वाले पेन से लिखता हूं, to cancel, कैंसिल, ठीक है, ये कॉल ऑफ। डिफरेंस याद रखना पुट ऑफ और कॉल ऑफ के बीच में। अगला आते हैं बेटा पुट अप विद। देखें बेटा पुट अप विद ये पूरी फ्रेजल वर्ब है, जिस उसका आंसर भी है पुट अप विद, है ना। बेटा एक देवदास में शाहरुख खान का बहुत ही मतलब बहुत मशहूर डायलॉग है ना, कौन कम वक्त पीता है, ऐसा करके क्या बोलता है, कौन कम वक्त पीता है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, तुम्हें देख सकें, चंद्रमुखी को भूल सकें, सॉरी पारो को भूल सके, चंद्रमुखी तो ये कहता है। तो वही मीनिंग पुट अप विद का होता है, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, तुम्हें टॉलरेट कर सके। तो पुट अप विद का मतलब टू टॉलरेट समथिंग, समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल, दैट यू डोंट वांट टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ, बट यू आर इन अ स्टेट ऑफ ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। तो कौन कम वक्त पीता है, हम तो चाय पीते हैं, ठीक है। तो टू टॉलरेट समथिंग, टू टॉलरेट, टॉलरेट समथिंग, ठीक है, टॉलरेट समथिंग। अच्छा आप लोग सब मुझे कमेंट में बताइए सबसे पहली जो देवदास मूवी आई थी उसमें कौन एक्टर था, ठीक है, पहली देवदास 90s 50s वगैरह में जो आई थी। तो टू टॉलरेट समथिंग, है ना, टॉलरेट समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ यू आर टॉलरेटिंग समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट इन वन वे और अदर, यू मे से टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, ठीक है, बिकॉज यू आर इन स्टेट ऑफ ऑप्शंस चॉइस, स्टेट ऑफ नो चॉइस। ऑप्शन चॉइस आता है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन और यू डोंट हैव एनी अदर alternative. I am saying alternative, not alternate. Alternative और alternate में फर्क होता है बेटा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक वर्ड alternate होता है, alternate, और एक वर्ड बेटा alternative होता है, alternative, alternative। इसका मतलब चॉइस और ऑप्शन होता है, ऑल्टरनेटिव का मतलब चॉइस और ऑप्शन, और इस ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट डेज। अगर मैं कह रहा हूं आपको ऑल्टरनेट डेज पर आना है तो आपको संडे में आएंगे, मंडे में नहीं आएंगे, ट्यूसडे में आएंगे, वेंसडे में नहीं आएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव का मतलब बेटा चॉइस, ऑप्शन, है ना, ये एक चीज है। तो अब उस सवाल पे आते हैं, समटाइम्स वी हैव टू पुट विद अनप्लेजेंट सिचुएशन। क्या मीनिंग होना चाहिए इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, पुट वर्ब की कौन सी फ्रेजल वर्ब इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट और रेलिवेंट आंसर। तो दैट इज पुट अप विद, पुट अप विद, टू टॉलरेट, टू बेयर, बर्दाश्त, ठीक है। तो मैंने आपको सुना भी दिया शाहरुख खान का शेर। खैर तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब पुट की, ठीक है, हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब को, और हर वीकली टेस्ट में हम 1 से 2 क्वेश्चंस भी देते हैं फ्रेजल वर्ब से। डीप डाउन वी समवेयर यू नो एनालाइज दोस PYQs, और उसमें हम लोग ने देखे कि फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, चाहे वेदर इट इज 1 और 2 और 3, लेकिन पूछे तो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल बेटा ये हो गया,
कहाँ गया सवाल, एक ही है, मुझे उसकी, अभी रुक जाओ बेटा, कौन सा पेज चल रहा है ये, चलो उसी पे आते हैं, पीछे जा रहा हूँ। What looks obvious hindsight was not all obvious at all। ठीक है, चलिए पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। देखें, लुक्स जो है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ऑब्वियस वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है, ऑब्वियस वर्ड एडजेक्टिव होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑफलाइन क्लासेस, कॉम्प्लीमेंट्स नॉन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, इजंट इट। हाइंडसाइट वाज नॉट ऑल ऑब्वियस, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइंडसाइट। एक वर्ड होता है HIND, हाइंड। जो हिरन होते हैं, हिरन, लाल हिरन की फीमेल डियर को हाइंड बोलते हैं। फीमेल डियर ऑफ रेड, फीमेल डियर, ठीक है, ऑफ फीमेल डियर, रेड फीमेल डियर ऐसे लिख देते हैं, लाल कलर से भी लिख देते हैं। अच्छा अब फ्री वाला कलर चेंज कर देता हूं, तब ज्यादा सुंदर लगेगा। हाइंड, रेड फीमेल डियर, रेड फीमेल डियर। अच्छा अब याद करो, फिफ्थ क्लास, हाइंड लिम, फोर लिम, ठीक है, हाइंड लिम और फोर लिम याद आया आप लोगों को? हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, ठीक है। और हम सब लोग कंफ्यूज कर जाते थे, हाइंड लिम्स का मतलब हाथ समझ लेते थे, फोर लिम्स का मतलब पैर समझ लेते थे, लेकिन फिर सर कहते थे कि बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। हाइंड लिम्स का मतलब बेटा क्या रहता है, लेग्स, फोर लिम्स का मतलब बेटा हमारे क्या होते हैं बेटा, उल्टा, हाथ, ठीक है, हाथ, हैंड्स, ये एक चीज है। तो ये दो बातें भी याद रखना, हाइंड लिम्स फोर लिम्स में। हाइंड वर्ड मैंने ये भी बता दिया। अब आते हैं, एक फ्रेज होती है बेटा, इन हाइंड साइट। इन हाइंड साइट एक बहुत ही स्टैंडर्ड फ्रेज है, इन हाइंड साइट, और ये नूर सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बेटा। पता है जब सर ये वाला वर्ड पढ़ाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नूर सर की लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो इन हाइंडसाइट का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो गया, अब उसके बाद आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। इफ समथिंग हैपेंस देन यू थिंक अबाउट इट, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, चीजें होने के बाद। तो अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन, ठीक है, और एन इवेंट वंस इट हैपेंस, वंस इट अकर्स, जब एक बार हो गया, अब उसके बाद जब आप चीजों को एनालाइज करते हैं तो इट मींस यू से इन हाइंडसाइट यू आर डूइंग दिस, ठीक है, ये मीनिंग होता है। तो अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन, a situation, understanding a situation or event, or an event, or an event once it happened. So that is the meaning of the phrase in hindsight, ठीक है। जब कोई हो गया उसके बाद आप कहते हैं ना कि अरे अब मैं ऐसा कह सकता हूं, रेट्रोस्पेक्टिवली वाला मीनिंग, ठीक है। ये लॉ में पढ़ाएंगे, लीगल टर्म्स में सर आपको पढ़ाएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। एंटोनियम ऑफ प्रोस्पेक्टिवली, इज इट क्लियर है ना बेटा? चले मैं एक और बता देता हूं, इसका सवाल नहीं लिखा है, ठीक है। टाइम क्या हो गया, 2 बज गए, चले एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं।
ये वाला, इस क्वेश्चन नहीं लिख पाए, ये भी फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन का सवाल है। और ये तो हम लोग अभी प्रेपोजिशन ऑफलाइन में कवर किया है। लगभग 10 से 15 दिन, इतने दिन हम लोगों का प्रेपोजिशन चला है बेटा ऑफलाइन में। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूं, ये प्रेपोजिशन से आया है बेटा। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिख देता हूं। द हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस पोटेंशियल बायर, ये सवाल था और ये हमने बिल्कुल क्लास में डिस्कस किया था, हमारे सारे बच्चों ने ये कर दिया। द हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस डैश पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल बायर। ठीक है, पोटेंशियल बायर है ना बेटा। चलें वहां पर तो हाई वर्ड बेटा, अब देखना इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाली हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, एक वर्ड ये हाई, ठीक है, इसको लेके कुछ बातें बता दूं। एक वर्ड बेटा हमारा हाई होता है और एक वर्ड बेटा हमारा हाईली होता है। दोनों वर्ड हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि हाई का इस्तेमाल आप किया करो वर्ब के लिए, ठीक है, एज एन एडवर्ब, हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और हाईली का इस्तेमाल एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल भी बता देता हूं कि ठीक है, एम हाई, एम हाई, ड्रीम हाई, ठीक है, फ्लाई हाई, ईटीसी। और हाईली का इस्तेमाल बेटा एडजेक्टिव के लिए करते हैं, अगर कभी आपको करना पड़े। हाईली एडुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट और हाईली पेड, ईटीसी। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहली बात मैंने हाई को इस क्वेश्चन को लेके बता दी कि हाई और हाईली के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन डेप्थ डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। एनीवे अब आते हैं अगला, हिंड्रेंस। चलो अगला ही पेज ले लेते हैं। हिंड्रेंस, वो देखना बेटा, एक वर्ड होता है हमारे पास हिंडर, हिंडर वर्ब होती है बेटा, HINDER, हिंडर। इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब। और इसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी की प्रोग्रेस को हल्का कर देना, स्लो डाउन कर देना, ठीक है, होल्ड बैक करना, टू मेक द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, लेस एफिशिएंट, और टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, टू मेक स्लो और डिफिकल्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब हिंडर, टू मेक स्लो और डिफिकल्ट द प्रोग्रेस of an activity, ठीक है, that is the meaning of the verb hinder, ठीक है। और इसके कुछ सुंदर से मैं सिनोनियम आप लोगों को बता रहा हूं, सुंदर से सिनोनियम देखो बेटा। impede, 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 ठीक है बेटा। हैम्पर, हैम्पर, वो वाला हैम्पर नहीं जो करण जौहर के उसमें आता है, कॉफी विद करण में, ठीक है। प्रिवेंट, प्रिवेंट, ठीक है, ये भी एक सुंदर वर्ड है। मैनेकल, मैनेकल वर्ब होती है बेटा, ठीक है। हॉबल, हॉबल और क्लॉग, क्लॉग, these are few verbs which are synonym to the verb hinder, that means to slow down the progress of an activity, to make something difficult, to move forward, that is the meaning of the word hinder, है ना। is it clear to all of you बेटा? अब वो जो हिंड्रेंस वर्ड पेपर में आया है बेटा, वो इस वर्ब हिंडर से बना है। किससे बना बेटा? हिंडर से। हिंड्रेंस जो है बेटा, इट इज अ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब हिंडर, ठीक है। और इधर सुनना, हिंड्रेंस का मतलब अड़चने, ठीक है, सफर में मुश्किलें होंगी, मुश्किलें तो होंगी, जो चल सको तो चलो, निदा फाजली का जो शेर है बेटा, ठीक है। तो हिंड्रेंस
देखें, हिंड्रेंस वर्ड पर्सन और सिचुएशन दोनों को बोल सकते हो। मतलब हिंड्रेंस का मतलब अ पर्सन और अ सिचुएशन दैट हिंडर्स द प्रोग्रेस। अब वो सिचुएशन भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, थिंग भी हो सकती है। तो अ पर्सन, सिचुएशन और अ थिंग दैट हिंडर्स, दैट ऑब्स्ट्रक्ट, that manacles, that clog, that hobbles, that impede, that hamper, that prevent the progress of something। ठीक है, तो ये पर्सन भी होता है, मैं ये ले लेता हूं, अच्छा ठीक है, पर्सन, थिंग और सिचुएशन, सिचुएशन, पर्सन, थिंग और सिचुएशन that makes something difficult, that makes something difficult, that makes something difficult। साथ बैठ के पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मेरे साथ आया है। that makes something difficult, so that is the meaning of the noun hindrance, ठीक है, that is derived from the verb hinder, है ना। और इसका एक मीनिंग और होता है बेटा हिंडर का, हिंड्रेंस का, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट को भी हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसके सिनोनियम लिखना है ना बेटा, है हिंड्रेंस वर्ड के सिनोनियम लिखना है, तो वो भी मैं लिख देता हूं आपको। कौन सा पेन लिख, फिर अब ये वाला हिंड्रेंस के कुछ सिनोनियम, ठीक है, यहां लिखता हूं, अगले पेज पर लिख देता हूं बेटा हिंड्रेंस के सिनोनियम। हिंड्रेंस के बेटा कुछ सिनोनियम देखना, हिंड्रेंस के साइनो लिख रहा हूं बेटा मैं, कुछ नाउन है तो नाउन वाले ही रहेंगे। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट से मुझे बहुत सुंदर सी फ्रेज याद आ रही है, आप कमेंट में बताइएगा, टू द डेट्रीमेंट ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज होती है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ समथिंग। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या मीनिंग होता है वो लिखना, डेट्रीमेंट, ठीक है। ये कुछ इसके मैंने आपको सिनोनिम बता दिया आपको। एनीवे, तो जो हिंड्रेंस वर्ड है, जो हमारा नाउन है बेटा हिंड्रेंस, ठीक है, और ये हम प्रेपोजिशन में ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हिंड्रेंस के साथ देयर इज अ हिंड्रेंस टू समथिंग, ठीक है। तो हिंड्रेंस के साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का, ठीक है। ऐसे ही हम ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर मैनी अदर वर्ड्स, जिस नाउन भी हुए, कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, कुछ वर्ब भी हैं, जिनके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एंड वन ऑफ देम इज हिंड्रेंस दैट हैज बीन आस्क्ड द लास्ट ईयर। मैं कुछ और वर्ड्स भी बता दे रहा हूं जिनके साथ टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है बेटा, और इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वर्ड हमारा टेंटामाउंट होता है, टेंटामाउंट, ठीक है, ये रहता है एक वर्ड। एक डेट्रीमेंटल रहता है, डेट्रीमेंटल। एक वर्ड बेटा हमारा डेलीटेरियस रहता है, डेलीटेरियस, DELETERIOUS, डेलीटेरियस, ठीक है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल एंड डेलीटेरियस बोथ मीन द सेम, दैट इज इंजूरियस, इंजूरियस, ठीक है। इंजूरियस के ये सिनोनियम है, बेनिफिशियल के एंटोनियम है, बेनिफिशियल के एंटोनियम है बेटा। डेट्रीमेंटल, डेलीटेरियस, इंजूरियस, बेनिफिशियल, टेंटामाउंट। एक वर्ब होती है बेटा हमारी सकम, आई लव दिस वर्ब, ठीक है, सकम, और डबल सी होता है बेटा सकम, इसके साथ भी टू लिखते हो आप। और एक और एडजेक्टिव रहता है, पेपर में कई बार आता है, एवर्स, इसके साथ भी आप टू लिखते हो। तो दीज आर few more important words with which we usually use preposition to। Is it clear to all of you? तो बेटा आज हम यहीं रोकते हैं। अब इंशाल्लाह कल असद सर would be discussing GS and he will also discuss the reasoning वाला part with you, है ना। और फिर से एक बार अनाउंसमेंट में कर देता हूं बेटा कि ऑनलाइन वाला हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस 27 ऑफ जैन से होंगी,
लाइव क्लासेस कब से होंगी बेटा? 27 जन। रिमेंबर 27 जैन से ऐप पर लाइव क्लासेस होंगी। ऐप कौन सी? थरोरियन क्लासेस, ठीक है, थरोरियन क्लासेस, ठीक है, इस पर लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। 27 को बेटा हम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, 27 को बेटा हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सॉरी 26, आई एम सॉरी 26 को हम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ना। मैं एक बार स्लाइड खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से रहेगा। और उस दिन उवैस सर भी रहेंगे, मैं भी आऊंगा, असद सर आएंगे, ठीक है, और भी टीचर्स रहेंगे, किस तरीके से हम चीजें करेंगे। और उसमें बेटा डिस्काउंट वगैरह भी है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ वो पूरी फाइल खोलकर, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। BLLB अनाउंसमेंट हमारा देखना बेटा, मैं ये और तो बड़ा कैसे होगा ये, देखो बेटा ये है हम लोगों का, ये क्रैश कोर्स, ठीक है। और पहली बार बेटा इतना क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। 26% फ्लैट ऑफ 20 टिल लिखना बेटा, यहां टिल 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 26 ऑफ जैन फॉर द फर्स्ट 10 एप्लीकेंट, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। वो एक होता है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहली बात तो ये फ्रेज ही गलत है। इट इज नॉट लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व। तो टिल 26 ऑफ जैन जितने भी आ जाएंगे दे विल बी प्रोवाइडेड विद 26% फ्लैट ऑफ मार्केट का, ठीक है, डिस्काउंट, समझ गए ना। और फिर इसमें देखो बेटा एक्सपीरियंस फैकल्टी, मैंने आपको बताया असद सर हाईली एक्सपीरियंस, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा डाउट सेशंस भी हैं, PYQs का डिस्कशन है, 1-on-1 मेंटरिंग है, ये नहीं है 100+ MCQ सब्जेक्ट, ये नहीं है। काउंसलिंग सेशन रहेगा, ठीक है, यू विल बी इन डायरेक्ट टच विद मी ऑन व्हाट्सएप 24/7, है ना। तो ये हम लोगों का हाइब्रिड मोड बता रहे थे सर, वैसे ही कहते हाइब्रिड मोड रहेगा। खैर हाइब्रिड का मतलब क्या है, आप तो के लिए तो ये ऑनलाइन ही रहेगा। The focus will be on you, the focus will be on the camera and I will be connected with you through camera, Asad sir will be connected with you through camera। आप सब कुछ पूछ पाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे वहां पर, हम लोग ये बराबर में स्क्रीन लगी है, इसमें सारी चीजें आपकी एक्टिविटीज देख पाएंगे, कैमरा भी आपका ऑन हो सकता है, माइक से सब कुछ सुन पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, और इससे शानदार आपको बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता। खैर मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन में आपके लिए रहेगा, वैसे तो ये हमारा हाइब्रिड है, हाइब्रिड, ठीक है, बट आप लोग तो इसको ऑनलाइन ही मान कर ट्रीट करो। और थरोरियन क्लासेस की तरफ से पहली बार आ रहा है, सो आज क्लास का इंतकाल यहीं करते हैं। अब इंतकाल के लिए 1-2 ईडियम्स हैं वो मैं बताते तो जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो सब लोगों को पता है, इंतकाल करना, मर जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, देखो डाई, यहां लिखता हूं बेटा डाई, ये तो बहुत ही डायरेक्ट वर्ड है। इसी के लिए एक इडियोमेटिक फ्रेज है बेटा, टू बाय द फार्म, टू बाय द फार्म, ठीक है, इसका मतलब भी होता है दुनिया से चले जाना। और एक और होती है बेटा टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। बोथ दीज टू इडियोमेटिक phrases mean to die, pass away, है ना। सो टिल देन टाटा बाय बाय।